इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के इलाके सवात में तौहीन कुरान के नाम पर एक मुसलमान शख्स को कत्ल करके उसके जिस्म को जलाया गया। और इस तमाम मसले की बुनियादी वजह देखी जाए तो दीनी इल्मी जहालत है, और अवाम की इस जहालत के अंदर हमारे उन उलमाए कराम का बहुत बड़ा किरदार है जो कि कहते हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 26 के एक छोटे से सेगमेंट को लेके युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा, जिसका तर्जमा बनता है वो इससे बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है। अब अगर इस पूरी आयत के कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो वो ये बनता है कि अल्लाह इन हकीर मिसालों से बहुत से लोगों को हिदायत देता है और बहुत से लोगों को गुमराह कर देता है। बिल्कुल ऐसी उन्हीं उलमाए कराम ने कहा कि हदीस आम लोगों के लिए, हदीस आलमों के लिए बनी है। हालांकि इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम के मुकदमे के अंदर ये बात लिखी कि मैं इस किताब को एक आम आदमी के लिए लिख रहा हूँ जिसको सही और ज़ईफ हदीसों के दरमियान फर्क करने में मुश्किल है। काश हमारे उलमाए कराम कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ने से ना रोकते तो शायद इन तमाम लोगों को पता होता कि कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 93 के अंदर है, जिस किसी ने एक मोमिन को जानबूझ के कत्ल किया उसकी जज़ा जहन्नम है और वो वहां हमेशा रहेगा। बिल्कुल ऐसे सही बुखारी में लिखे कुरान के जो नुस्खे लोगों में इख्तिलाफ पैदा कर रहे थे, हज़रत उस्मान ने उन्हें जलाने का हुक्म दिया। अगर ज़ईफ कुरान के औराक को आप बेहुरमती से बचाने के लिए जला दे तो वो उनकी तौहीन नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ये हदीस सही बुखारी में लिखी रहेगी कि आप किसी को जलाकर कत्ल नहीं कर सकते, यानी आप अल्लाह के अजाब से किसी को अजाब नहीं दे सकते। अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि जब एक दफा पुलिस में रिपोर्ट हो गई, पुलिस की मोबाइल वैन आके उसको ले गई, थाने में उसे कैप्चर कर लिया गया, तो जब वहाँ मस्जिदों में ऐलान किया, कोई एक भी आलिम दीन वहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए जिसको हदीसों का पता हो, कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं चाहिए जिसको हदीसों और आयतों का इल्म हो। अब अगर हम इस चीज को लॉजिकली और कानूनी तौर पर भी देखें, अगर किसी शख्स ने जानबूझकर कुरान की तौहीन की हो तो उसके ऊपर सेक्शन 295B लगता है, जिसके तहत उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो इन सब लोगों ने जो कि इस हरकत में मुलव्विस थे, उसके जिस्म को बरहाना जमीन पर घसीट के उसको मार के उस मुसलमान के जिस्म को आग इन्होंने किस कानून के तहत लगाई। मजमे में जितने भी लोग उस मुसलमान के जिस्म को जला के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जी हमने गुस्ताख को मार के कत्ल करके उसके जिस्म को जला के अपनी जहन्नत पक्की कर ली है, भाई तुम लोगों ने अपनी जहन्नम पक्की की है। इस क्राउड के अंदर इवन ऐसे लोग थे, आधे हजार लोगों की तो वैसी दाढ़ियां नहीं थी, और मैं यकीनन कहता हूँ मोस्टली लोग तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे। इवन इस लोगों के मजमे के अंदर छोटे छोटे बच्चे थे, जरा उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा जाए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। इस टाइप के इश्यूज के अंदर मैं 110% उलमाए कराम को ही कसूरवार समझता हूँ जिन्होंने मुसलमान और नौजवान नस्ल को नॉलेज और लॉजिक के ट्रैक से हटाकर इमोशनल बैकग्राउंड पे लाए हैं। और अगर हमने इस चीज को ओवरकम ना किया तो फ्यूचर में इससे भी खतरनाक नताइज देखने को मिलेंगे।